नमस्ते। आज हम देखेंगे कि वट पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। सावित्री एक राजा की बेटी थी। उसके जन्म लेते ही ज्योतिष ने कहा था, जिस दिन वो 12 वर्ष की हो जाएगी उसके पति का देहांत हो जाएगा। सावित्री की शादी सत्यवान से हुई, जिसके माता पिता अंधे थे। सावित्री ने उनके सास ससुर की खूब सेवा करी। जिस दिन 12 वर्ष की हो गई उस दिन वो उसके पति के साथ जंगल में गई, क्योंकि वो उस दिन उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके पति के साथ लकड़ियां बटोरने जंगल में जाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। तब एक सांप ने सत्यवान को काट लिया और तभी सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री उसका शरीर लेके अपनी गोदी में वो बैठी। उसको समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब उसने माँ पार्वती का ध्यान किया। माँ पार्वती ने उन्हें बताया कि वो वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष की पूजा सावित्री ने की और वट वृक्ष के पत्ते उन्होंने माला बना के पहने, जो कि मोती में कन्वर्ट हो गए। उसी दौरान यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए पहुंचे। सावित्री उनके पैरों में गिर के सत्यवान की प्राणों की भीख मांगने लगी। तब यमराज ने कहा कि मैं उनके प्राण तो नहीं बख्श सकता, पर तुमको 3 वरदान दे सकता हूँ। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके सास ससुर की आंखें आ जाए, उसके माता पिता को पुत्र आ जाए, ये उनका दूसरा वरदान। और तीसरा उन्होंने कहा कि उन्हें सत्यवान से 7 पुत्र प्राप्त हो। तभी यमराज ने तथास्तु कहा और उसके बाद यमराज सत्यवान के प्राण लेते ही जा रहे थे। तभी सावित्री ने कहा, रुकिए यमराज, मैं सत्यवान के 7 पुत्र की माँ कैसे बनूंगी जबकि आप उसके प्राण ले जाएंगे। तभी यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इसी दौरान हम वृक्ष वृक्ष की पूजा करते हैं और वट पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। सारी औरतें अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। थैंक यू।